टोटका। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे दादा लखानी शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे। मेरे पिता राजेश लखानी को हमारे खानदानी व्यापार धंधे में खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर ली और बॉन्ड राइटर बन गए। मेरे पिता और उनके दो भाई सब साथ में ही रहते थे। मेरे दोनों चाचा मेरे पिता के साथ ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन मेरी सबसे छोटी चाची का असली रूप मैंने देखा, तब मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरे छोटे चाचा की घरवाली यानी मेरी चाची स्वभाव से काफ़ी झगड़ालू और जहरीली थी। उसे घर का काम करने में और घर के बड़ों का मान रखने में कोई रुचि नहीं थी। मेरे दादा और दादी को वो बार बार अपमानित किया करती थी और उसकी गतिविधियां भी काफ़ी बेकार थी। एक रात 3 बजे मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोलकर बरामदे में खड़ी आकाश की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने फौरन नीचे जाकर और पड़ताल की तो देखा कि चाची ने अपने मुंह पर खून लगा रखा था और उनके एक हाथ में मरी हुई बिल्ली की मुंडी थी और दूसरे हाथ में बिल्ली का धड़ था। चाची का ये रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। डर के मारे मेरी छोटी सी चीख निकल गई और बुरी किस्मत थी कि चाची ने मुझे देख लिया। चाची फौरन उसी हाल में मेरे पीछे भागी। ये सब देखकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। मैं कांपता हुआ अपने रूम की ओर भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात को पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। सुबह तक जागता रहा और जब दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल ही बैठ गया। मेरी छोटी चाची दरवाजे के सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वो मेरा हाल भी उस कटी बिल्ली की तरह कर देंगी। मेरी तो ज़बान हलक में उतर गई। मैं ना तो हाँ बोल पाया और ना ही ना बोल पाया। वो धमकी देकर पलट कर वापस चली गई। अब आगे मेरी रातों की नींदें हराम होने लगी। मुझे लगता था कि कहीं ये डायन जैसी चाची कहीं मेरे खानदान में से किसी को मार तो नहीं डालेगी। करीब एक हफ्ते बाद फिर से देर रात मेरी नींद खुली। बरामदे में कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने देखा तो उधर मेरी चाची खड़ी है और उसके सामने कोई अधोरी तांत्रिक खड़ा है और वो तांत्रिक सिर्फ अच्छा पहने हुए खड़ा है और उसके पूरे बदन पर राख लगी हुई है। अब मैं रुक नहीं सकता था। मैंने फौरन शोर मचाया और पूरे घर को वहां इकट्ठा कर दिया। मेरे दादा दादी, पिताजी, माँ और मंझले चाचा, छोटे चाचा और मंझली चाची फौरन उठ गए और नीचे बरामदे में आ गए। छोटी चाची को और उस अधनंगे अघोरी भागने को मौका ही नहीं मिला। हम सब ने उन दोनों को घेर लिया और वहीं मेरे छोटे चाचा ने मेरी डायन जैसी चाची को खूब मारा पीटा और उस अघोरी को भी मार भगाया। अगले ही दिन छोटे चाची का तलाक हो गया। हम सब कोर्ट में पहुंचे। वहां भी छोटी चाची मुझे ही घूर रही थी और सबके सामने उसने मुझसे कहा कि मेरी बर्बादी का तू कारण बना है, मैं तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगी। इतना बोलते ही मेरे पिता और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उस डायन को मुझसे दूर धक्का दे दिया। उसकी धमकी सुनकर मैं पूरी तरह खौफ में आ चुका था। हम सब कोर्ट से वापस आ गए। धीरे धीरे मैं चाची और उनकी दी हुई धमकी को भूलने लगा था। पर एक दिन मेरा डर सच्चाई में बदल गया जब फिर से देर रात मेरी नींद खुली। जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो देखा कि मेरी एक्स चाची
और वो अधनंगा अघोरी मेरे पलंग के पास खड़ा था। मैं चिल्लाने ही वाला था कि चाची ने मेरे मुंह को दबोच लिया और उस अघोरी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर चाची ने एक कैंची से मेरे कुछ बाल काटे और मेरी उंगली पर सुई घुसाई और थोड़ा सा बूंद भरा मेरा खून ले लिया और अलमारी से मेरे वस्त्र निकाल लिए और अपनी थैली में भर लिए और फिर वो दोनों मुझे पलंग के नीचे फेंक कर भाग निकले। मैंने फिर से शोर मचाया पर सब इकट्ठा हुए। तब तक वो दोनों दूर जा चुके थे। मुझे पता नहीं वो डायन औरत मेरी एक्स चाची और वो अघोरी मेरे बाल खून और कपड़ों के साथ क्या करने वाले हैं, पर मैं खौफ में जी रहा हूँ। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की थी पर उन लोगों का कोई पता नहीं चला। कई लोग कहते हैं कि मेली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीजों के सहारे उसे वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं, उसका खून भी चूस सकते हैं और कभी भी उसे बीमार कर सकते हैं या मार भी सकते हैं। ऊपर वाला जाने मेरा अंजाम क्या होगा। मैं तो आज भी पूरी दहशत में जी रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।